कॉकरोच की डंक से टूटा सत्ता का घमंड, दबा रहे थे जो आवाज लाठियों के दम पर असहमति की, आज झुकी है वो सरकार, युवाओं के एक कीड़े के आगे खड़ी है। युवाओं की मीम क्रांति, तख्ता बदला, ताज बदला, बदला मंत्रियों का अहंकार। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर को पूरा बताएं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबर को पूरी जरूर देखें। 25 जुलाई 2026 की यह खूनी और तारीखी शाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर उस दिन की तरह दर्ज हो चुकी है जब सत्ता के सबसे नंगे अहंकार, गोदी मीडिया के दलाली से भरे प्रचार और पुलिस की लाठियों के दम पर चलाए जा रहे एक तानाशाही तंत्र की रीढ़ की हड्डी को देश के नौजवानों ने मोड़ कर रख दिया। जो हुकूमत अपने मंत्रियों के इस्तीफे न देने को अपनी मर्दानगी और अहंकार का तमगा मानती थी, जिसे देश के जलते मुद्दों, लीक होते पर्चों और 30 से भी ज्यादा मासूम बच्चों की यानी छात्रों की लाशों से कोई सरोकार नहीं था, जो सिर्फ विदेश दौरों में भाड़े की भीड़ से मोदी मोदी के नारे सुनते और उसके वीडियो बनाकर अपनी छाती ठोकने में मशरूफ थी, आज उसी सरकार के जालिम शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान को थूक कर चाटना पड़ा है और अपना इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी के मेज पर फेंकना पड़ा है। यह महज एक मंत्री की कुर्सी छीनना नहीं है, यह उस फाशीवादी और हिटलरशाही सोच के मुंह पर करारा तमाचा है जो यह मान बैठी थी कि देश का हर नागरिक उसका गुलाम है और हर आवाज को शाहीन बाग जैसा आंदोलन की तरह लाठियों के दम पर लहूलुहान करके कुचला जा सकता है। इस द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम की खौफनाक चिंगारी तब भड़की जब न्याय के सर्वोच्च मंदिर में बैठे यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत वर्मा के एक बयान ने युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़का। इस निरंकुश तंत्र ने बदहाल, लाचार और बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच समझकर मशलने की कोशिश की। तब बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक रणनीतिकार यानी अभिजीत दिपके ने इसी गाली को बारूद बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का ऐसा भयानक विस्फोट किया जिसने सत्ता की नींव हिला दी। जिस आंदोलन को गोदी मीडिया ने चाटुकार, मीम क्रांति और ट्रेंडिंग नौटंकी कहकर ठहाके लगा रहे थे, वही कीड़ा देखते ही देखते 2.5 करोड़ यानी उग्र, आक्रोशित और बेबाक युवाओं का ऐसा जनसैलाब बना दिया जिसके सामने हुकूमत का हर हथकंडा बौना साबित हुआ। इस लड़ाई को आत्मिक और नैतिक धार दी वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने, जिन्होंने जंतर मंतर पर 26 दिनों तक अपनी जान की बाजी लगाकर आमरण अनशन किया। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, बंगाल, मुंबई और दक्षिण भारत तक जब यह युवाओं का खूनी हुजूम सड़कों पर उतरा तो पुलिसिया तंत्र का इकबाल भी पूरी तरीके से खाक में मिल गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर केंद्र की जी हुजूरी में लगे तमाम चेले चमचे सांसदों और विधायकों तक, जो अब तक अंधभक्ति की अफीम पीकर सो रहे थे और सत्ता के तलवे चाटने में व्यस्त थे, आज उन सब की रूह कांप उठी होगी। इस खूनी और ऐतिहासिक जन आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब युवाओं का सब्र टूटता है तो इतिहास का रुख बदल जाता है। पर्दों पर खलनायक का किरदार निभाने वाले अभिनेताओं से लेकर भीम आर्मी रेजिमेंट और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तक सब इस जालिम सरकार के खिलाफ युवाओं की ढाल बनकर डटे रहे। मानसून सत्र के पहले ही दिन जब संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा और राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री आवास के सामने छाती तान कर बैठे तो उन पर भी इस बेरहम सरकार की लाठियां टूटी। उनका खून बहा, लेकिन लाठियों का हर वार युवाओं के गुस्से को पेट्रोल की तरह भड़काता गया। मेन स्ट्रीम मीडिया के उन थके हुए पत्रकारों और दलाल एंकरों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने वाले निर्भीक पत्रकारों ने जब लाठीचार्ज की ये बर्बर तस्वीरें देश के कोने कोने तक पहुंचाई तो सत्ता के आकाओं के पसीने तक छूट गए। आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे मुल्क में जीत का ऐसा सन्नाटा और जश्न का ऐसा माहौल है जिसने अंधभक्तों की अंधी आंखों और बंद दिमागों को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया है।
लेकिन सीजेपी और देश के इन जुनूनी युवाओं ने साफ कर दिया है कि यह तो बस पहला वार था, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह जालिम हुकूमत याद रखे कि जब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था से इस तानाशाही का कोड खत्म नहीं होता, यह आंदोलन जारी रहेगा। देश के हर उस युवा को सलाम जिसने साबित कर दिया कि जब कॉकरोच जिंदा दिली से डंक मारता है तो बड़े से बड़े तानाशाह का तख्तो ताज हवा में उड़ जाता है। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।